अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंटल मॉडल होता क्या है? इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड इंक्रीमेंटली। अब ये इंक्रीमेंटली का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ना इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल ये लफ्ज़ इंक्रीमेंट से निकला है। एंड यू नो दैट इंक्रीमेंट मीन्स एडिशन इन प्रोग्रामिंग। मतलब हमने इसके अंदर क्या करना है कि ऐड करते जाना है कोई भी प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप। अब इसका अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं तो जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप ऐप है, तो व्हाट्सएप में अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप फीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन ऐप की बात करें तो उसका सबसे पहला वाला पॉइंट क्या होता है कि आपने उसमें मैसेज वगैरह हो सकें। उसमें जो सबसे पहला काम है उसमें यही है ना कि हम कम्युनिकेट कर सकें। तो इसका मतलब कि जो सबसे पहले फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं? टेक्स्ट फीचर्स या मैसेज फीचर्स हैं। उसके बाद आप क्या ऐड करेंगे उसके अंदर? आपने देखा कि मैसेज जो है वो क्वाइट टफ, हमने इसके अंदर कोई सिंपलिसिटी जो है ना आनी चाहिए इसके अंदर मज़ीद। तो फिर आपने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, अब वहाँ पे मैसेज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? कॉन्टेक्स्ट लिस्ट की। हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बना दी। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाद हमने वहाँ पे ग्रुप चैटिंग का जो है वो साथ फीचर इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसको फीचर्स को, और हम कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हैं, कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हैं। अब हमने मैसेज को देखा और लिस्ट हमने कॉन्टैक्ट्स बनाए जिसके ज़रिए हम कॉन्टैक्ट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हमारी वीडियो कॉल वगैरह हो जाए तो वो कैसा रहे। तो फिर हमने जो थर्ड वन फीचर इंस्टॉल किया वो है वीडियो फीचर। अब वीडियो कॉल फीचर, वीडियो कॉल फीचर के बाद मैंने यहाँ पे, अब मेरे पास 3 फीचर हो गए। अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं जो मैंने पूरी करनी है। जैसे अब वीडियो कॉल फीचर तो ऐड हो गया लेकिन वीडियो कॉल नहीं हो रही, तो मैंने चौथे में क्या इंक्रीमेंट करवा दी? वीडियो कॉल। अब यहाँ है कि आप अपने दोस्त को मैसेज भी कर सकते हैं, उसको कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये मसला है कि आप अपने दोस्त को डाटा शेयर नहीं कर पा रहे। तो अब मैं जो 5वां फीचर इंस्टॉल करवाऊँगी इसके अंदर वो है फाइल शेयरिंग। तो इस तरह हम किसी भी मोबाइल ऐप में फ़ीचर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं और इंक्रीमेंट करवाते जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल। तो वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल होता क्या है। जो मैंने आपके सामने ये जो व्हाट्सएप का या मोबाइल ऐप, किसी भी मोबाइल ऐप का जो मैंने सारी स्टोरी सुनाई है, ये क्या है? एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक इंक्रीमेंटल मॉडल है। उसके बाद अब हम फेसेस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब हमने ये जो स्ट्रक्चर देखा इसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमने इंक्रीमेंट को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिवाइडेड इनटू इंक्रीमेंट। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इंक्रीमेंट में। अब जितने भी पार्ट्स थे मैंने उनको क्या कर दिया? इंक्रीमेंट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब जो ईच इंक्रीमेंट बिल्ट ऑन प्रीवियस वन। अब मतलब कि आपने जो आपने फ़ीचर इंस्टॉल किया हुआ है उसको देख के नेक्स्ट वन फ़ीचर इंस्टॉल होंगे। जैसे
पहले मैसेज का था, तो फिर आपने इसको देखते हुए अगला फीचर, एंड देन इसको देखते हुए अगला फीचर, तो ये काम है। अब क्या है कि अब आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए वो क्या है, कस्टमर या यूज़र फीडबैक। अब जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है वो उसको बेहतरीन तरीके से जान सकता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है या कौन कौन सी नहीं है। अब जब आपने कोई भी स्टेप करना है ना, तो उसमें जो टेस्टिंग है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने हर स्टेप के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ उसमें हर स्टेप के बाद आपने टेस्ट किया कि भाई जो मैंने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया वो बेटर था या नहीं था, वो यूज़फुल था या नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग। और ये हर स्टेप के बाद रिक्वायर्ड है। अब हम फेजेस की तरफ आ जाते हैं। तो फेजेस बिल्कुल हमने वाटरफॉल मॉडल में भी हमने डिस्कस किया कि हमने जो फेजेस है ना उसमें यही चीज़ें आती हैं। फेजेस में हमने सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद जो दूसरी है वो क्या है, डिज़ाइन। जो थर्ड है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद है टेस्टिंग, 4 1 है टेस्टिंग। और जो फिफ्थ है वो क्या है, डिप्लॉयमेंट। तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, उसके ज़रिए मैं आपको ये सारी फेजेस समझा सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि मैंने एक मोबाइल ऐप बनानी है, मतलब ये क्या हो गई मेरी एक रिक्वायरमेंट, मतलब ये मेरा पहला फेज़ हो गया। अब मैंने उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करवाया और मैंने उनमें देखा कि एक मोबाइल ऐप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये मैंने किस में कर लिया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। फिर मैंने उसका डिज़ाइन डेवलप किया। जैसे व्हाट्सअप है तो उसका क्या लोगो होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड किस तरह से दिखना चाहिए, ये सारा मैंने किस में करवा दिया, डिज़ाइन में। अब मैंने व्हाट्सअप डिज़ाइन करनी है, उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट करवा देना है। अब मैंने जी व्हाट्सअप को जो है वो उसका फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया। अब मैंने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी ना मैंने उन सबको इम्प्लीमेंट करवा दिया। जैसे मैंने मैसेज फीचर्स को, और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट को, और देन वीडियो कॉल फीचर को, फिर वीडियो कॉल को, फिर फाइल शेयरिंग को, ये मैंने सारे जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। देन मेरे पास जो स्टेप आ रहा है वो है टेस्टिंग। मैंने चेक किया कि ये जो सारे फीचर्स हैं ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। दिस वन इज़ द डिप्लॉयमेंट। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।